हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले मैथमेटिक्स 1 DI01 4 टाइम्स 0 21, जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चेक कर लिया। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस पे है? तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट ऑफ लिमिट एंड सेकंड वन इज अ क्या लाइन एंड सर्कल पे, राइट? तो उसके एग्जांपल आज हम चेक करेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5A जो हमारा लिमिट का एग्जांपल था, तो कैसा था? जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन 5A, उसका फर्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 25 प्लस x माइनस 5 अपॉन x। तो आपको तो पहले याद रखना है कि यहाँ पे हम लिमिट के अंदर फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगी, राइट? तो यहाँ पे एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे x है, यानी वेरिएबल इज माय x, उसकी जगह हम क्या रखेंगे? 0। तो अगर x की जगह 0 रखता हो तो डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, यानी प्रॉब्लम हो रहा है। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए नहीं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई ना कोई हमको रूल, या तो कोई फॉर्मूला, या तो कोई मैजिक या फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली हिंट मिल रहा है स्क्वायर रूट, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई हियर स्क्वायर रूट मेथड। એટલે અહીંયા આપણે શું કરીશું? વર્ગમૂળની મેથડ વાપરીશું। તો વર્ગમૂળ की मेथड के अंदर क्या होता है? स्क्वायर रूट मेथड के अंदर तो लिमिट x टेंड्स टू 0 वैसे क्या वैसा, ये जो रकम है वैसी के वैसी लिखनी है, रूट 25 प्लस x माइनस 5 अपॉन x, और यहाँ पे सिर्फ प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी कॉन्जुगेट करना है। तो इनटू रूट 25 प्लस x प्लस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? रूट 25 प्लस x प्लस 5, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट में, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो ध्यान से देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट? ऊपर देखो तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो वी नो दैट व्हाट a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? तो इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रूट 25 प्लस x का स्क्वायर करूंगा तो रूट निकल जाएगा। तो શું થઈ જશે? 25 प्लस x माइनस b का स्क्वायर, b बोले तो 5 का स्क्वायर 25, यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई होके ये आंसर है, राइट? और सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? तो ये x और जो रूट में जो है वो वैसे का वैसा, तो 25 प्लस x प्लस 5, पर इसको हम ब्रैकेट कर देंगे। तो हम ध्यान से देखते हैं तो 25 कैंसल, तो ऊपर क्या बचेगा? x, और वो x और ये x कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? 25 कैंसिल, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखना, जिसकी वजह से जीरो जनरेट हो रहा है डिनोमिनेटर में, है ना, छेदमा जेना लीधे जीरो जनरेट થાય છે એ ફેક્ટર કટ થઈ જશે। तो यहाँ पे हम देखा तो x की वजह से तो ऊपर x जनरेट हुआ, तो x कैंसिल, राइट? तो क्या बचेगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 1, 25 कैंसिल, x कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे क्या रहेगा? रूट 25 प्लस x प्लस 5। बाद में हमको क्या करना है? x की जगह लिमिट अप्लाई कर दो, राइट? तो लिमिट क्या है? x टेंड्स टू 0, तो x की जगह 0 रख दो, तो क्या बचेगा? तो 1 अपॉन रूट 25 प्लस 0 प्लस 5। तो ध्यान रखना है, जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखने का बंद कर दे रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? तो इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 25, यानी 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 इज नथिंग बट 10, तो आंसर आएगा 1/10, राइट? तो आपका आंसर था 1/10। हाँ, तो ये याद रखना कि यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई हुआ, यानी सिर्फ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, अनुबद्ध करनी गुजराती में कहे, राइट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 5A का सेकंड। ले, ये भी एग्जांपल किसका है? स्क्वायर रूट मेथड पे ही है। क्वेश्चन नंबर 5A सेकंड क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n। तो आपके दिमाग में तुरंत यहाँ पे आना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई हुआ,
पर स्क्वायर रूट मेथड क्यों अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे रीजन है, तो ध्यान रखना n टेंस टू क्या है, तो इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी वाला जो भी एग्जांपल होता है मोस्ट ऑफ कौन सा होता है, हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड वाला होता है, राइट। तो उसके अंदर क्या होता है कि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर कंपलसरी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ न्यूमेरेटर ही है ना, अंश અને છેદ હોવો જોઈએ એમાં, तो यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ अंश છે, न्यूमेरेटर ही है। तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मेथड हम अप्लाई करेंगे और उसको न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन अपॉन सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन प्लस एन, राइट। स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई किया, राइट। क्या करना है, यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, राइट। बाद में क्या है, तो वी नो दैट क्या a प्लस बी है ना, यहाँ पे लिखा ही हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, तो इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, तो a मेरा बनेगा स्क्वायर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस n प्लस वन, और b क्या बनेगा n। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो क्या रहेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस b का स्क्वायर, तो b बोले तो n का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन जो स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में वो वैसे का वैसा, इसके नीचे तो वन है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस वन प्लस n, समझ में आया ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन समझ लो, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, राइट। तो ऊपर हम ध्यान से देखते हैं, तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस वन अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस वन प्लस n। तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से कि टेंस टू अगर इंफिनिटी है तो हाईएस्ट पावर कॉमन मेथड होता है, उसके लिए क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म होना चाहिए। तो देखो आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म। तो अभी चेक करो वेरिएबल कौन है, तो लिमिट के एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे वो मेरा वेरिएबल है, तो n इज माय वेरिएबल, तो उसका पावर सेम होना चाहिए। तो ऊपर कितना पावर है, n का पावर 1 है, नीचे n का पावर कितना है 2 है, तो सर नहीं चलेगा, पर यहाँ पे ध्यान रखो 2 है, पर वहां पे क्या स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वजह से 2 निकल जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा, यानी हाईएस्ट पावर सेम है। तो हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान रखना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहां से n कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय n, राइट। कॉमन ऑलवेज हर एक टर्म में होता है, वही कॉमन निकलता है, पर यहाँ पे ध्यान रखना है हाईएस्ट पावर कॉमन ले ले, तो यहाँ पे हम n कॉमन लेते हैं, n बाहर आ गया तो 1, यहाँ पे n नहीं है तो 1 बाय n। सिमिलरली हम स्क्वायर रूट में से क्या कॉमन लेंगे, तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, n तो है ऑलरेडी, तो एक ही n कूटा, तो 1 बाय n और प्लस 1 बाय n स्क्वायर, समझ में आया। यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 बाय n और 1 बाय n स्क्वायर, तो वो n स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और ये n कॉमन ले लेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस n बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो देखो हाईएस्ट पावर कॉमन आ गया, तो कैंसिल कर दो, राइट। हाईएस्ट पावर कैंसिल हो जाने के बाद चेक करो कि किसी जगह पे जो हमारा वेरिएबल n है वो न्यूमेरेटर में तो नहीं है, अंश में तो नहीं है, तो चेक करो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, n टेंस टू इंफिनिटी अगर अप्लाई करते हैं तो जहां जहां डिनोमिनेटर में n है वहां पे 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये n कैंसिल हो गया, तो ऊपर होगा 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर में n है 0, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1, राइट। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगा, तो याद रखना लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज टू n इज 0, राइट। टेंस टू इंफिनिटी होता है और वो नंबर डिनोमिनेटर में होता है, तो आंसर 0 आता है, ऊपर कुछ कितना भी पावर हो, तो दैट्स व्हाई ये सभी 0 हो गए। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, तो इट इज नथिंग बट 1 एंड रूट 1 इज 1, तो बाजू में भी 1, तो 1 प्लस 1 यानी 1 बाय 2, तो आपका आंसर है 1 बाय 2, राइट। रूट 1 इज 1,
ओके, तो इस तरह आपका आंसर आएगा इसका 1/2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड भी यूज करना था और हाईएस्ट पावर पॉइंट मेथड भी यूज करना था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया और इस बार भी एग्जाम में आया। ओके, चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 5A3। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाला ही एग्जाम्पल है, राइट? तीन एग्जाम्पल। क्वेश्चन 5A3, लिमिट क्या दिया है? x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल में भी क्या करना है हमको? न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। किससे? तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये कॉन्सेप्ट है, राइट? ये पर्टिकुलर एग्जांपल इस तरह ही सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो तीन एग्जांपल में सेम मेथड अप्लाई हुई, कॉन्जुगेट। फर्स्ट टू के अंदर तो स्क्वायर रूट मेथड थी, पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? चलो, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? a प्लस बी a माइनस बी, अभी हमने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a बोले तो 1, b बोले तो कॉस, तो 1 स्क्वायर इज 1 और कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अभी वी नो दैट, राइट? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज सबका मालिक एक, तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स। तो ये फंडा यहाँ पे अप्लाई करो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? तो लिमिट x टेंस टू 0 इट इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दो फॉर्मूला क्रिएट हुई, राइट? तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स है और x का भी स्क्वायर है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर लिख देते हैं, राइट? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और वापिस हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये आपको यहाँ पे इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 0, राइट? x की जगह 0 रख दो। ये फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है? तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज 1, दैट्स व्हाई ये 1 हो गया। और यहाँ पे cos 0 का आंसर कितना होता है? 1 होता है, तो इसका 1 स्क्वायर इज 1 हो जाएगा। तो आपका एग्जाम्पल आगे जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cos 0 इज 1, तो आंसर आएगा 1/2। तो इसका आंसर भी आपका 1/2 रीजन में लिख देना, cos 0 इज 1, राइट? तो ये भी काफी इजी एग्जांपल था, पर यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे ये फंडा याद रखना है कि 1 माइनस कॉस है तो 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिमिट की। ओके, चलो नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 5B, राइट? हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो क्वेश्चन 5B1, अभी ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? क्वेश्चन 5B आपको क्या बोला था, तो आप ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5B, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 3 - 1। क्वेश्चन 5B1, राइट? क्या बोला है? सेंटर हमको दे दिया है, सेंटर CHK is what? 3 - 1, and passing through the point 1 - 1 2, तो हम एक पॉइंट ले लेते Px1y1, वो क्या दे दिया है? -1 2। तो अभी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है,
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमको दो चीज चाहिए, नंबर 1 सेंटर एंड नंबर 2 रेडियस। तो यहाँ पे हमको क्या है, तो ये अगर हम ध्यान से देखते हैं तो दिस इज सर्कल है, राइट। तो सेंटर हमको दे दिया है, इट इज 3 माइनस, इसके सेंटर दे दिया है और एक पॉइंट दे दिया है P, राइट, जिसमें सर्कल पास हो रहा है। तो अगर ध्यान से हम देखते हैं तो C और P के बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इट इज नथिंग बट माय रेडियस R। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर तो मेरे पास है, रेडियस नहीं तो रेडियस ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए है ना, वर्तुळના સમીકરણ માટે શું જોઈએ, સેન્ટર એન્ડ રેડિયસ, રાઈટ, કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા। तो सेंटर ऑलरेडी इज गिवन, तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो लिखने का यहाँ पे क्या, हियर रेडियस R इज इक्वल टू नथिंग बट CP। CP बोले तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट। तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा, तो वी नो दैट स्क्वायर रूट के अंदर, राइट, क्या फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस k होल स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला। तो x1 का वैल्यू -1 तो रख दो, तो x1 इज -1, h का वैल्यू h का वैल्यू 3, राइट, प्लस y1 का वैल्यू 2 माइनस k का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, राइट, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो -1 -3 जो -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इट इज 16 प्लस 2 प्लस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 इज √25। तो आपका आंसर क्या आएगा, रेडियस R इक्वल टू 5, राइट। तो इस तरह आपको पहले क्या करना है, सेंटर और जो पॉइंट है पासिंग थ्रू द सर्कल, तो उसके बीच का डिस्टेंस फाड़ के रेडियस फाइंड कर लो। जो रेडियस मिलता है तो वी नो दैट R इक्वल टू 5 एंड CH के सेंटर क्या है हमारे पास 3 - 1। तो अगर सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता है, क्या आता है, बोलो बोलो, सही है, क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू करो पुट, x की जगह कुछ नहीं पर h और k का वैल्यू है, तो x माइनस h की जगह क्या रखेंगे 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह -1 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। R बोले तो 5, तो 5 स्क्वायर। तो आपका ये आया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको आता ही है, तो उसकी हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, तो पहले x स्क्वायर लिखो, बाद में है ना, बाद में y स्क्वायर लिखो, बाद में -6x लिखो, बाद में प्लस 2y लिखो, और 9 प्लस 1 10, 25 इस साइड आएगा, तो 10 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा -15, दिस इज टू 0। तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 3 -1 एंड पासिंग टू द पॉइंट -1 2। तो आपको यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ आपको पहले रेडियस फाइंड करना आना चाहिए था, राइट। चलो, तो काफी इजी एग्जांपल था। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एग्जांपल क्वेश्चन 5b2, राइट। तो क्वेश्चन 5b2 क्या था, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -6 2 एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग -3 1 एंड -5 2। तो यहां पे मैंने देखो दिखाया है, एक लाइन है जिसको हमको फाइंड करनी है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमको फाइंड करनी है, राइट। दूसरी एक लाइन दे दी है जो क्या है, दो पॉइंट में से पास हो रही, a -3 1 और b -5 2। तो ऑलवेज याद रखना, किसी भी लाइन का अगर हमको इक्वेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। जैसे सर्कल के लिए
सेंटर एंड रेडियस चाहिए, उसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए, अपने स्लोप एंड पॉइंट। तो पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन -62, तो पॉइंट तो है, स्लोप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप के लिए हमको क्या दे दिया है, ये लाइन दे दी है पैरेलल, तो उसका हम स्लोप ढूंढेंगे, राइट। इसका जो स्लोप मिलेगा m, वही स्लोप किसका होगा, इस लाइन का। क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। तो उस हिसाब से एग्जांपल करना था। पर यहाँ पे स्लोप ढूंढने के लिए हमको क्या दे दिया है, 2 पॉइंट दिए है, दैट्स व्हाई हमको पॉइंट का यूज करके पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर सॉल्यूशन क्वेश्चन 5b सेकंड एग्जांपल, राइट। हियर एक पॉइंट दे दिया है Px1y1, वो कौन सा है, इट इज अ -62, और हमको 2 पॉइंट दे दिए है क्या, राइट, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो हमको गिवन लाइन है, राइट, उस पे 2 पॉइंट दिए ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, पर उसके लिए यहां पे हमको ऐसा दिया है कि गिवन लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है। तो गिवन लाइन क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू व्हाट, point A, x2 y2 is what, -31, and B, x3 y3 is what, -52, राइट। ये 2 पॉइंट में से पास हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू, तो वी नो दैट डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, ओके। तो y3 माइनस y2 यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पास ऑलरेडी है, y3 बोले तो 2 माइनस y2 बोले तो 1 अपॉन x3 बोले तो -5, x2 बोले तो -3 यानी माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 माइनस 1 इज 1, -5 प्लस 3 इज -2, तो हमारा स्लोप आएगा -1/2। तो ये स्लोप किसका मिला, तो हमको हमारे जो गिवन लाइन है उसका मिला, तो -1/2 मिला। तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है पैरेलल, उसका स्लोप क्या आएगा, तो वही आएगा, इस -1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, है ने, આપણને જે લાઈન શોધવાની છે તે લાઈનનો સ્લોપ શું આવશે, તો રિક્વાયર્ડ લાઈન કેસી है, સ્લોપ ઓફ રિક્વાયર્ડ પેરેલલ લાઈન, पैरेलल बोले तो गुजराती में समांतर, तो क्या आएगा, इस m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 ही होगा। क्यों, तो रीजन दे देने का कि दोनों स्लोप कैसे होते हैं, m1 इक्वल टू m2 ड्यू टू पैरेलल, ये जो है ना पैरेलल, उसके नीचे अंडरलाइन कर देने की, राइट, और कंडीशन लिख देने की m1 इक्वल टू m2, राइट। तो अभी हमको स्लोप पता है, देयरफॉर स्लोप m इज इक्वल टू -1/2, एंड हमको पॉइंट भी पता है P x1 y1 क्या है, तो -62, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट, तो क्या आएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, दिस इज अ स्लोप पॉइंट इक्वेशन। तो इसके अंदर x1 y1 की जगह -62 रख दो, m की जगह -1/2 रख दो, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 बोले तो 2, m बोले तो -1/2, x माइनस x1 बोले तो -6, माइनस माइनस +6, राइट। तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 4, -1 को अंदर जाने दो, तो -x माइनस 6, राइट। तो -x से तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो -x इस साइड आ जाएगा, तो +x हो जाएगा, बाद में 2y -4 -6 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो +6 हो जाएगा, तो -4 + 6 यानी, तो दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन, x + 2y + 2 = 0, विच इज रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन, राइट। तो सिंपल एग्जांपल था, कुछ था नहीं, राइट, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या करना था, राइट। तो पहले हमने क्या किया, जो लाइन दिया था
उसका हमने स्लोप फाइंड कर लिया। ओके, तो वो जो स्लोप मिला देन वी हैव टू चेक लाइन कैसी है, पैरेलल है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे पैरेलल है तो स्लोप सेम आएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट इक्वेशन यूज करके इक्वेशन फाइंड करना, राइट। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन 5b3, राइट। हर एक पेपर में ये एग्जांपल पूछते ही है। हाँ, चलो लास्ट एग्जांपल क्या है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ अ सर्कल x square plus y square minus 4x plus 2y equal to 3 at the point -1 2। पॉइंट कौन सा दिया है, -1 2। ओके, -1 2 पे तो जो ध्यान दो, सॉल्यूशन क्वेश्चन 5b थर्ड, राइट। तो यहां पे हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया है। क्या दे दिया है इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलो। दैट इज x square plus y square minus 4x plus 2y plus 3 equal to 0। ये हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है। तो अभी हमको क्या करना है, इस सर्कल को कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन के साथ। तो जनरल इक्वेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए, तो इट इज नथिंग बट x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। आपने ये इक्वेशन लिखा ना तो आपको मार्क मिला, 1 मार्क मिला, याद रखना। हाँ, तो याद रखना है, एग्जाम्पल जब भी आपको पूछते हैं तो उसके अंदर जो भी इक्वेशन है या तो फिर फॉर्मूला है तो आपको लिखनी है, राइट। तो आपको उसके मार्क मिलेंगे। तो अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो x के बाजू में कौन है, तो इट इज 2g। तो यहाँ पे x के बाजू में कौन है, तो -4, तो g क्या मिलेगा, -2। सिमिलरली y के बाजू में क्या है, 2f, यहाँ पे क्या है तो 2, तो f क्या मिलेगा 1, और c का आंसर क्या है 3। तो g इक्वल टू -2, f इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 3, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, g f c के बाद, राइट, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, सेंटर एंड रेडियस फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस नहीं फाइंड करना, हमको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट नॉर्मल, राइट। तो टेंजेंट कैसे मिलता है, तो याद रखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट क्या है, तो इट इज माय व्हाट, -1 2, राइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सिंपल लॉजिक, जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे xx, और जहां पे भी 2x है वहां पे x प्लस x। अगर ये फंडा आप रख देते हो जनरल इक्वेशन के अंदर तो आपका क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कैसे बनेगा, जो ध्यान दे रखना, तो जहां पे भी x स्क्वायर है वहां पे xx, तो x x, y स्क्वायर है तो y y, 2gx, तो मैं 2gx में से g को बंद कर दूं तो 2x दिखेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं g ब्रैकेट के अंदर x प्लस x, राइट। सिमिलरली 2f5 के अंदर f को बंद कर दूंगा तो 2y, तो 2y की जगह y प्लस y, तो क्या करूंगा, प्लस f ब्रैकेट के अंदर y प्लस y प्लस c इक्वल टू 0। तो अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, 2x है तो आपको क्या करना है, x1 y1 x1 y1। तो इस इक्वेशन के अंदर हमको x1 y1 gfc का वैल्यू रखना है। तो x1 y1 की जगह -1 2, gfc का वैल्यू ये रहा, तो x1 की जगह -1, तो क्या हो जाएगा, तो शांति से रखना है, x ब्रैकेट के अंदर -1, y1 की जगह 2, तो y ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस g की जगह -2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1 यानी -1, f यानी 1, y प्लस y1 यानी 2, c यानी 3 इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो -x प्लस 2y, -2 इंटू x -2x, -2 इंटू -1 प्लस 2 प्लस y प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना, तो ध्यान से देखो, -x -2x -3x, ओके, 2y प्लस y प्लस 3y, 2 प्लस 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 7, 3 प्लस इज 7। तो हमारा ये इक्वेशन है
minus 3x plus 3y plus 7 equal to 0. This is our equation of tangent. समझ में आया? राइट, कुछ था नहीं, राइट. इक्वेशन कैसे बनाना वो भी आपको समझा दिया है, उसको फिर सिंप्लीफाई करते टाइम पे ध्यान देना, राइट. चलो अभी सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा सर? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 8x1 y1, x1 y1 क्या है? -1 2. चल तो वो देख लेते हैं, इजी है वो भी. फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट. तो फॉर्मूला क्या है? तो x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g. सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल. अभी इसके अंदर x1 y1 g f का वैल्यू रख दो, c का वैल्यू नहीं आएगा अंदर, राइट. x1 की जगह -1, y1 की जगह 2, g की जगह हम रखेंगे -2 और f की जगह रखेंगे 1. तो क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं यहाँ पे, राइट. चलो यहां पे रख दे, राइट. x माइनस x1, तो x माइनस x1 यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ओके. अपॉन x1 प्लस जी, तो -1 प्लस जी, जी बोले तो -2 यानी क्या हो जाएगा? -1 -2, ओके. सिमिलरली y माइनस y1, तो y माइनस 2 अपॉन y1 बोले तो 2 प्लस f बोले तो 1. तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट. बाद में आपको क्या करना है? तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 -2 -1 इज माइनस, सॉरी, x प्लस 1 -1 -2 इज -3, y माइनस 2 2 प्लस 1 इज 3, राइट. तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? तो देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन -1 y माइनस 2 अपॉन 1. तो -1 को यहाँ पे सामने डाल दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू -y प्लस 2. 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -1 सामने चला गया, राइट. तो -y को इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y 1 प्लस 2 इस साइड आएगा, तो -2, तो 1 माइनस 2 इज -1 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये रहा, और दिस इज माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो आपको लास्ट में यहाँ पे लिख देना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज दिस वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट इज दिस वन, x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इस तरह दोस्तों मैंने आपके जो पूरा पेपर है जिसका क्वेश्चन नंबर 5B था, राइट, उसके भी एग्जांपल यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिए. आई होप सो आपका पेपर काफी बढ़िया गया होगा और आपका इस बार काफी अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे, राइट. तो आपको इसके इस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे डाउट है या तो क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, राइट. और आपको किसी भी जगह पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे भी, नंबर है ना 9974019866, तो इस नंबर पे भी आप मुझे, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पे भी आप मेरी आपकी क्वेरी हो तो मुझे भेज सकते हो, तो मैं वो क्वेरी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, राइट. तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय. मिलते हैं ब्रेक के बाद. एंजॉय.